Hello everyone, my name is Jaren Verma and welcome to my YouTube channel Math Gurukul. Today I will discuss about the syllabus for BSc Mathematics first semester and third semester from the Nalapatya Gorakhpur University. आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो BSc फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर के लिए बताने जा रहा हूँ। जो सिलेबस क्या है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये कन्फ्यूजन है कि सिलेबस क्या है, पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। तो उनके लिए मैं मतलब उनको ये शेयर करने जा रहा हूँ कि डाउनलोड कहाँ से करेंगे, उनको ये पता चल जाए कि सिलेबस क्या है। जो भी अभी आफ्टर 1 मंथ आपका जो एग्जाम होने वाला है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर का, उसका सिलेबस बताएंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस जो होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको हम मैथ पढ़ाएंगे। ठीक है, तो जितने भी बीएससी वाले बच्चे हैं वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कांटेक्ट करेंगे, फिर वो हमारे चैनल पे आके पढ़ सकते हैं। टोटली फ्री ऑफ कास्ट है और पूरी सिलेबस कराने का गारंटी ले रहा हूँ। मैं कंप्लीट कराऊंगा पूरे बीएससी का फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर। सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर का अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ है, जो आपका जनवरी से स्टार्ट होगा। तो जब वो आएगा तो उसका सिलेबस बाद में बताऊंगा और उसी से मैं स्टार्ट करूंगा। बट अभी फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर को कंप्लीट सिलेबस कराएंगे। ठीक है, कल से स्टार्ट करेंगे। पहले आपको सिलेबस बताते हैं, डाउनलोड कहाँ से करेंगे और आपके सिलेबस में है क्या क्या। ठीक है, चलते हैं। तो गूगल पर चलेंगे। गूगल में जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे DDU GKP CBCS सिलेबस। ठीक है, क्योंकि पहले जो सिलेबस होती थी वो कुछ और होती थी, बट आपका सेमेस्टर वाइज एग्जाम हो गया है। और एजुकेशन आपका जो स्टडी कर रहे हो सेमेस्टर वाइज हो गया है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस कम्प्लीटली चेंज हो गया है, पूरा चेंज हो गया है। हर सब्जेक्ट का चेंज हुआ है, ओनली बीएससी वाले को नहीं हुआ, हर सब्जेक्ट का हुआ है। जो आर्ट का है, जो कॉमर्स का है, सभी का चेंज हो गया है। तो सिलेबस कैसे डाउनलोड करते हैं गूगल पे जाके, वो आपको पहले मैं बता रहा हूँ। देन आफ्टर आप सिलेबस देखना, फिर मैं आपको ऑनलाइन टीचिंग ही करेंगे और फ्री ऑफ कास्ट करेंगे। ओके, चलते हैं गूगल पे। तो DDU यहाँ पे आप क्लिक करना DDU GKP CBCS सिलेबस। ठीक है, जैसे क्लिक किया आपने, यहाँ पे मैंने पहले से ही सर्च कर रखा है। तो आप क्या पहला आएगा, फर्स्ट ये आएगा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी। ठीक है, इस CBCS सिलेबस, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। ये जो वेबसाइट दिख रहा है ना, ये आपका दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का है। ठीक है, इस पे बहुत सारे जो भी अगर आपको सर्च करना है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर जाके, तो आप यहाँ पे होम, अबाउट अस, एडमिनिस्ट्रेशन, एकेडमिक्स, रिसर्च, IQAC, कैंपस, इंक्यूबेशन सेंटर्स एंड फैकल्टी, एलुमनाई, स्टूडेंट कॉर्नर, गैलरी, एफिलिएटेड कॉलेज। अब दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी से बहुत सारे कॉलेजेस ऐड हैं। तो पहले तो आपको डाउट हो कि हमारा कॉलेज गोरखपुर यूनिवर्सिटी से, कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, की फायदा यूनिवर्सिटी कहाँ से, तो आप उसके वेबसाइट पे जाके आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो जब से एक क्लिक करोगे तो बहुत सारे कॉलेज का नाम आ जाएगा। और ये कहाँ से, कुशीनगर से दिख रहा है, इंदू देवी रामपति महिला महाविद्यालय सेवाई कुशीनगर। तो कुशीनगर यहाँ पे दिखा रहा है, बहुत सारे कॉलेजेस दिखा रहा है जो अभी कुशीनगर का है। फिर आपका देवरिया का भी मिल जाएगा, ये सभी देवरिया का है। ठीक है, भातपर रानी जो यहाँ दिख रहा है, देवरिया बहुत सारे हैं, देवरिया के अलावा और भी होगा। ठीक है, गोरखपुर जितने भी कॉलेजेस हैं प्राइवेट एंड जो अर्ध सरकारी कॉलेज बोलते हैं, वो सभी आपको वेबसाइट पे होगा। तो एडेड होगा या सेल्फ फाइनेंस कॉलेज होगा, तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो कि कहाँ से, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं। अब मुझे सिलेबस बताना है। तो देखो साइड में ना सिलेबस आया हुआ है, CBCS सिलेबस लिखा हुआ है। फर्स्ट चीज लिखा है फैकल्टी ऑफ आर्ट। अब कॉम्बिनेशन में देखना है आपको क्या क्या लेना है, यहाँ से आपको क्लियरिटी पता चल जाएगी कि कॉम्बिनेशन क्या लेना है। क्योंकि पहले हम लोग जो पढ़ते थे ना, वो अलग अलग सब्जेक्ट लेके, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ते थे। बट आप ऐसा नहीं है, आप कुछ भी चूज कर सकते हो, बट इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे गिवन होगा आपका। ठीक है, यहाँ पे आपका गिवन होगा। ठीक है, यहाँ गिवन होगा। तो अगर आपको चलना है, मुझे एक्चुअली में चलना है मैथमेटिक्स पे, बाकी आपको होगा तो मैं धीरे धीरे बता दूंगा। बट आप चलना है कहाँ पे, मैथमेटिक्स पे चलना है। ठीक है, और जो बच्चा BA करता है और मैथमेटिक्स लिया है,
वो जो बीएससी का सिलेबस होता है मैथ का, सेम मैथ उसको भी पढ़ना होता है। ऐसे ही नहीं सोचे कि उनका मैथ, अब मैं बीए कर रहा हूँ तो मेरा मैथ अलग होगा, वो बीएससी कर रहे हैं उनका मैथ अलग होगा, ऐसा नहीं है। मैथ होता है, दोनों बीए कर रहे हो आप या बीएससी कर रहे हो, दोनों के लिए मैथ सेम होगा, ठीक है। तो सिलेबस बीए मैथमेटिक्स देखो यहाँ पे गिवन है, सिलेबस बीए मैथमेटिक्स गिवन है, ठीक है। सेम सिलेबस इसका भी होता है जो सिलेबस बीएससी मैथमेटिक्स का होता है, सिलेबस बीएससी मैथमेटिक्स, ठीक है। क्लिक करते हैं यहाँ पे। आपका सिलेबस आ गया, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे ध्यान से देखो ना, बीएससी मैथमेटिक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट कोर्स एंड क्रेडिट इन वेरियस सेमेस्टर, ठीक है। ऑफर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, फैकल्टी ऑफ साइंस, दीनदयाल उपाध्याय, गोरखपुर यूनिवर्सिटी, गोरखपुर। कभी भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी का सिलेबस देख रहे हो तो जो ऑफर्ड, यहाँ ऑफर्ड बाय लिखा हुआ है ना, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, फैकल्टी ऑफ साइंस, ये लिखा ही रहेगा सबके साथ, और ये यूनिवर्सिटी चेंज हो जाएगी। किसी और यूनिवर्सिटी का देख रहे हो तो ये यूनिवर्सिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अब फिर नीचे आते हैं, देखो कोर्स कोड है मैथ 101 है, कोर्स टाइटल है बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। ये आपका टॉपिक है जो आप 9 to 12 में मैथमेटिक्स स्टडी करके आए हो, 9 to 12 में मैथमेटिक्स स्टडी करके आए हो। तो बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में जैसे आपको जो आपका एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन बन जाता है या जो प्रैक्टिकल होने वाला है, यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। तो आपने पहले से ये पढ़ रखा है, बट अगर आप कहोगे रिवीजन कराने के लिए, मैं रिवीजन इसे जरूर करा दूंगा। आप देखो फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, ये 3 यूनिट जो गिवन है ना यहाँ पे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये आपने पहले से ये 11th 12th का सिलेबस है, या किसी भी स्टेट को स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई आईसीएसई हो, आपने सबने पढ़ रखा है। और जो फोर्थ यूनिट है, जो आपका फोर्थ यूनिट है, जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कभी पॉलिनोमियल, रूट ऑफ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सभी जितने भी चैप्टर्स हैं ये सभी आपने 9th and 10th क्लास में मतलब पहले से पढ़ रखा है। आप या स्टेट बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से हो या आईसीएसई बोर्ड से हो, ठीक है। ये बेसिक आपको आएगा, इसी के बिहार से, इसी के पैटर्न के बिहार से आप बेसिक फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस पढ़ोगे। जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, और सेकंड आपका इंटीग्रल कैलकुलस है। तो चलते हैं फर्स्ट सेमेस्टर पे, वो तो बेसिक मैथमेटिक्स है, उससे भी में आएगा, उसने दे दिया है। अब मेरा ये है मैथमेटिक्स कोर्स कोड है मैथ 102 B030101T, कोर्स टाइटल है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, सॉरी मैंने डिफरेंशियल बोल दिया था, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। ये आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में है, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में है। जो पार्ट ए दिया हुआ है डिफरेंशियल कैलकुलस, पार्ट ए में 4 यूनिट गिवन है, 4 यूनिट, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 3 4। तो पार्ट ए में फर्स्ट डिफरेंशियल कैलकुलस है, जिसमें यूनिट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। ये कंप्लीटली आपका प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स है। ये डिफरेंशियल कैलकुलस में प्योर एंड अप्लाइड, मतलब थ्योरम भी मिलेगा और क्वेश्चन मिलेगा। जो अप्लाइड बोलने का रीजन है कि आपको न्यूमेरिकली टाइप आपको क्वेश्चन करना होगा, तो थ्योरी प्लस अप्लाइड दोनों मिलेगा इसमें, जो डिफरेंशियल कैलकुलस में मिलेगा। बहुत इजी है, आपने पहले से ही पढ़ रखा है 11th 12th में, उसके बेसिस पे ये हमारा चलेगा। बहुत सारे सिलेबस आपको 11th 12th का इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर चलते हैं इसका सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट आपका क्या है, पार्ट बी। पार्ट बी आपका है इंटीग्रल कैलकुलस। पार्ट बी में क्या आएगा, इंटीग्रल कैलकुलस। इसमें भी 4 यूनिट होता है, 5th 6th 7th 8। ये आपका कंप्लीटली अप्लाइड होता है। इसमें थ्योरी बहुत कम होता है, मतलब जनरली आपका क्वेश्चन आता है, थ्योरी बहुत कम आता है इसमें। जो आपने पार्ट ए में पढ़ा था, सॉरी पार्ट ए में जो बताया था, उसमें थ्योरी भी आ सकता है और क्वेश्चन भी आ सकता है, बट इसमें आपका थ्योरी बहुत कम आता है। अप्लाइड मतलब क्वेश्चन ज़्यादा आएगा, जो आपको न्यूमेरिकली टाइप होगा, जो आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है।
और सिंगल करेक्ट के लिए मतलब एमसीक्यू भी बन सकता है, आप 1-2 नंबर का जो बन सकता है, जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसमें भी इसमें बन सकता है। तो अच्छा है, ईजी है, आपने भी 12th क्लास में 11th-12th में मैथ में पढ़ा है, उसी के बेसिस पे ये आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर है। ठीक है, बुक अवेलेबल हो गया आपके मार्केट में, बहुत इजी वे से आप उससे पढ़ सकते हो। जो भी आपको पढ़ना होगा फ्री ऑफ कॉस्ट में इसमें पढ़ाऊंगा, कोई फीस नहीं लेंगे और अच्छे से पढ़ाएंगे, एक एक टॉपिक आपको कवर करेंगे। कंप्लीटली सिलेबस मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप वहां से पढ़ते रहना। ठीक है, थोड़ा सा टाइम कम है बट अभी हम मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर का जो सिलेबस का है, तो उसका मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो आपका बीएससी में एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, चलते हैं थर्ड सेमेस्टर में। थर्ड सेमेस्टर में आपका आता है, ये सेकेंड सेमेस्टर का है जो आपका जनवरी में स्टार्ट करेंगे हम। हाँ, थर्ड सेमेस्टर आपका ये है। थर्ड सेमेस्टर आपका ये है, जो कोर्स कोड है मैथ 201 B030301T, टॉपिक इज अलजेब्रा। टॉपिक इज अलजेब्रा। अलजेब्रा जो पोर्शन होता है, जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं वो अलजेब्रा पोर्शन में इस सभी आपका टोटली कंप्लीटली अप्रॉक्सीमेट 90% आपका होता है थ्योरी होता है, 10% न्यूमेरिकली होता है। बट ये है कि अगर आप रट्टा मारोगे या आप ये ट्राई करोगे हम रट्टा मार के एग्जाम में लिख लेंगे तो ठीक एग्जाम के लिए हो जाएगा, बट आपके नॉलेज के लिए नहीं हो पाएगा। तो आपको समझ के पढ़ना है, माइंड को ओपन करके पढ़ना है, कि ऐसे नहीं कि आप कुछ भी पढ़ना स्टार्ट कर दिए। इसको समझना पड़ेगा अच्छे से, अगर समझ लिए तो फिर आपको अलजेब्रा बहुत ईजी हो जाएगा, अदरवाइज ये हमेशा टफ हो जाएगा। तो ये पूरा कंप्लीटली आपका ये अलजेब्रा जो पोर्शन है ये कंप्लीटली आपका प्योर मैथमेटिक्स में आता है। किसमें आता है? प्योर मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो इसमें भी 4 यूनिट गिवन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, आपका अलजेब्रा में आएगा और बहुत सारी चीजें आपने 9 to 12 क्लास में पढ़ चुका है। जैसे आपका बोल दो तो प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर पढ़ रखा है, डिवीजन उसी के बेसिस पे, उसी के बेसिस पे आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आपको अलजेब्रा पोर्शन, सॉरी बीएससी थर्ड सेमेस्टर में आपको अलजेब्रा का पोर्शन पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा सा अलग मिलेगा बट इजी है, आपको समझना पड़ेगा, समझ के पढ़ा हुआ सब इजी हो जाएगा। और अलजेब्रा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बच्चों का बहुत फेवरेट होता है आगे चल के, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। ठीक है, चलो सेकंड मीटर आपका, सेकंड जो आपका बुक है ये सेकंड आपका है, कोर्स कोड है मैथ 202 B030301T, कोर्स टाइटल है मैथमेटिकल मेथड। ये आपका थर्ड सेमेस्टर में अलजेब्रा है, सेकंड पेपर है मैथमेटिकल मेथड है। ये 2 पेपर पढ़ने होते हैं थर्ड सेमेस्टर में, 6 मंथ में पढ़ने होते हैं। और जो मैथमेटिकल मेथड है ना, ये कंप्लीटली आपका अप्लाइड पोर्शन है। क्या है? अप्लाइड पोर्शन है। इसमें न्यूमेरिकली ज़्यादा होगा, थ्योरी बहुत कम होगा, मैक्सिमम आपको क्वेश्चन ही करना है। कुछ इसमें मिल जाएगा, जैसे आप सिंगल वेरिएबल का पढ़ते थे, लिमिट, क्वांटिटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मैक्सिमम मिनिमम पढ़ते थे। बट आप जब थर्ड सेमेस्टर में आओगे ना तो 2 वेरिएबल का पढ़ोगे, जैसे लिमिट एंड क्वांटिटी ऑफ द फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, टेलर थ्योरम ऑफ द फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल विद एग्जांपल, मैक्सिमम मिनिमम ऑफ द फंक्शन ऑफ द 2 वेरिएबल। बहुत इजी होता है, अगर एक कॉन्सेप्ट अगर समझ जाओगे तो फिर आप क्वेश्चन कर लोगे। और एग्जाम में थ्योरीज में कम आएगी, मैक्सिमम आपको क्वेश्चन ही आएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीटली ये आपका सेकंड यूनिट आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, एक्सचेंज थ्योरम ऑफ लाप्लास। अगर आपने डेफिनेट इंडेफिनिट अच्छे से पढ़ा है 12th क्लास का, ठीक है, या किसी भी स्टेट का, मतलब किसी भी बोर्ड से हो आप, तो आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म पे जितने भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो दोनों है, ये आप अच्छे से समझ लोगे, समझ में भी आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, आपको क्रिएटिव आपको समझ में आएगा, ये आगे चल के भी बहुत आपका हेल्प करेगा। जब आप ओडीपीडी पढ़ोगे तो वहाँ भी आपका हेल्प करेगा। ठीक है, थर्ड आपका पीरियोडिक फंक्शन, फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज की बात कर रहा है, फोरियर सीरीज आप मतलब फार्मूलेज पे है, मैक्सिमम आपका 12-15 आपका फार्मूलेज है, उस पर आपको पूरे ये पूरा निकल जाएगा फोरियर सीरीज। ठीक है, फिर आपका फोर्थ यूनिट जो आपका है, जो आपका फोर्थ यूनिट है
मैथमेटिकल मेथड में कैलकुलेशन वेरिएशनल प्रॉब्लम विथ फिक्स बाउंड्री आइलर इक्वेशन फॉर फंक्शन। यहाँ पर टोटल अप्लाइड पोर्शन है, ठीक है। इसमें 4 5 6 फार्मूलेज है, इस पे हो जाएगा कम्प्लीटली 6 7 फार्मूलेज है। तो इसका सेकेंड जो पेपर है थर्ड सेमेस्टर का वो बहुत इजी है। फर्स्ट इज अलजेब्रा तो आप प्योर कम्प्लीटली आपका प्योर मैथमेटिक्स है, बहुत कम बच्चे को समझ में आता है, बट अगर समझ में आ गया तो फिर भूलेगा भी नहीं और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और सेकेंड पेपर आपका अप्लाइड पोर्शन है जो कम्प्लीटली अप्लाइड है। मैं कल से स्टार्ट करूँगा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर का, थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे, क्वेश्चन पेपर कराएंगे क्योंकि 1 मंथ है। तो 1 मंथ में मैं सोच रहा हूँ कि आपका क्वेश्चन करा दूँ जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी या सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का भी सिलेबस बता देंगे कल। तो उसका सिलेबस क्या है, उसके अकॉर्डिंग सिलेबस क्या है। मैक्सिमम 99% आपका सिलेबस दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी एंड सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी दोनों का सिलेबस मैक्सिमम 99% आपका सिलेबस मैच करेगा। 1% हो सकता है तो कि आपका सिलेबस चेंज हो। तो अच्छे से स्टडी करो आप।